नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूं कि आप अभी स्वस्थ और कुशलता से होंगे। दोस्तों, आज जो ये वीडियो है ये महाशिवरात्रि को समर्पित है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं तिलक लगा के बैठा हूँ। इससे सिद्ध होता है कि मैंने देवादिदेव महादेव और माँ आदिशक्ति जगदम्बा पार्वती की पूजा कर ली है। दोस्तों देखिए, ये जो तिथि है महाशिवरात्रि की, ये मेरे जीवन में बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। कुछ बातें आज बताऊंगा आपको अपने बारे में और ये महाशिवरात्रि के बारे में। तो ये जो तिथि है दोस्तों, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं देवादिदेव महादेव और आदिशक्ति जगदम्बा माँ पार्वती का एक तुच्छ भक्त हूँ और हर समय इन लोगों को स्मरण करता रहता हूँ मैं। और मेरे माता पिता भी यही हैं, मेरे महागुरु और गुरु माता भी यही हैं। तो इसीलिए जो भी कार्य मैं करता हूँ वो सर्वप्रथम देवादिदेव महादेव भोले शंकर और आदिशक्ति माँ जगदम्बा पार्वती को स्मरण करके ही करता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये वो देवता हैं, इन्हीं के नाम पे मैंने अपने चैनल का नाम रखा है दोस्तों, रुद्र शक्ति दर्शन। और इनके नाम की बहुत महिमा होती है दोस्तों। और ये जो तिथि है वो इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको एक बहुत ही रहस्य की बात बता दूं कि ऐसा कीजिएगा कि बहुत से लोग बताते हैं महाशिवरात्रि का पूजन कैसे करें। आपने बहुत ही यूट्यूब पे देखा होगा, गूगल पे सर्च किया होगा, लेकिन जो मैं विधि बताऊंगा आपको वो आप एक बार करेंगे तो देखिएगा कि आपको उसका परिणाम बहुत ही सकारात्मक एवं प्रभावशाली होगा। तो दोस्तों, मैं जो पूजन करता हूँ, कभी भी करता हूँ पूजन में, तो सर्वप्रथम भोलेनाथ को स्मरण करता हूँ पहले, और भोलेनाथ के साथ में आदिशक्ति माँ पार्वती की भी स्थापना करके ही करता हूँ। अगर जो मैं शिव का नाम लेता हूँ या रुद्र का नाम लेता हूँ तो उसके बाद में माँ शक्ति या माँ पार्वती का नाम भी अवश्य लेता हूँ, क्योंकि बिना इन दोनों देवी देवताओं के आपका कल्याण संभव नहीं है। इसका ही प्रमाण है कि शंकराचार्य ने हर समय महादेव को प्राथमिकता दी, माँ को भूल गए थे, तो उनकी जितनी भी ज्ञान थी दोस्तों वो नष्ट हो गया था उनका। तब उनको समझ में आया था कि माँ की महिमा क्या होती है। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप शिव के भक्त हैं तो भक्ति कीजिए, लेकिन कभी भी माँ को ना भूलिए, क्योंकि शिव शक्ति ऐसे देवता हैं जिनका साथ में आप पूजन करेंगे तो आपको बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। तो चलिए बताता हूँ आपको मैं। सर्वप्रथम अगर जो आपके घर में शिवलिंग है या फोटो है भगवान शिव शंकर का और माँ पार्वती का, शिवलिंग है, मूर्ति है, तब तो कोई बात नहीं है। अगर फ़ोटो है तो साथ में ही लीजिएगा, जैसे कि भोलेनाथ हों और माँ पार्वती साथ में हों। तो फ़ोटो को तो आप साफ़ कर सकते हैं और नया वस्त्र खरीद लीजिएगा, लाल रंग का वस्त्र दे दीजिएगा नीचे। उस पर शिवलिंग को जल से स्नान कराने के बाद आप स्थापित कर दीजिएगा उस वस्त्र के ऊपर।
और माँ को भी अगर जो फ़ोटो है तो फ़ोटो रख दीजिए माँ की। तो उन लोगों की स्थापना करने के बाद जब आप हैं तो स्थापित कर देते हैं उचित स्थान पे, तो उनको नवीन वस्त्र दीजिएगा। माँ भोलेनाथ को आप सफ़ेद वस्त्र दे सकते हैं, और माँ पार्वती है तो उनको चुनरी दे सकते हैं या साड़ी दे सकते हैं। लाल रंग का साड़ी रहेगा तो ज़्यादा उचित अच्छा रहेगा आपके लिए। और जितना भी श्रृंगार का सामान है दोस्तों, वो माँ पार्वती को आप चढ़ा सकते हैं। और सिंदूर ज़रूर रखिएगा, जितने भी सुहागिन लोग हैं, औरतें हैं जो भी सुहागिन, वो सिंदूर ज़रूर रखें। और देवादिदेव महादेव को आप श्वेत वस्त्र दे सकते हैं। उसके बाद उन लोगों का पूजन करिए विधिवत। सर्वप्रथम जब आप भोग लगा लें, तिलक लगा लें, आरती उतार लें उनकी, तो साष्टांग होकर उनको प्रणाम कीजिए बिल्कुल। और स्वच्छ मन से दोस्तों, बिल्कुल आपका मन उस पवित्र हो, और कहीं कोई आपके मन में खोट नहीं होना चाहिए। जो आप कल्याण चाहते हैं तो शिव और शक्ति के साथ में पूजन करिए। और जब आप बैठें तो जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं दोस्तों, उसको ज़रूर कहिएगा भोलेनाथ और माँ से। वो निश्चित है आपका वो मनोकामना आपकी ज़रूर परिपूर्ण करेंगे। अब ऐसा ना असंभव चीज़ मांग लीजिएगा कि मुझे स्वर्ग का राजा बना दीजिए। वही चीज़ मांगिएगा जो उचित है आपके लिए। अब कोई मान लीजिए कि रोड पे घूम रहा है फटे हाल में, महादेव कुछ भी कर सकते हैं। तो अब कहें कि ये महाशिवरात्रि के दिन उसने किया तो वो उसको तुरंत अगले दिन करोड़पति अरबपति बना देंगे। ये सब भौतिक चीज़ें हैं दोस्तों, इनसे मतलब नहीं होता देवी देवता। ठीक है, मान लीजिए आपने कर्म किया, बढ़िया पूजन किया, आप प्रभु के आदर्शों पे चले, तो आपका जन्म सुधर जाता है दोस्तों। ये सब रुपया पैसा तो यही रह जाएगा, आपका जन्म सुधर जाएगा। आने वाले अगले जन्म में आपको दिव्य लोक की प्राप्ति हो जाएगी। तो आगे का सोच कर चलिए। ऐसा नहीं है कि बस रुपया पैसे में ही तौलिए, भौतिक सुखों को ही तौलिए। आत्मिक शांति और मानसिक शांति भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो विधिवत पूजन करिए उन लोगों का। और प्रसाद में खीर ज़रूर बनाइएगा दोस्तों। सूखे फलों को डाल करके खीर ज़रूर बनाइएगा। और जब विधिवत आप पूजन कर लेते हैं तो हवन का प्रबंध करे रहिएगा। हवन का प्रबंध करिएगा तो उसमें दोस्तों देखिए, आप पंचाक्षरी मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग करिएगा। माँ का जो बीज मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, वो पंचाक्षरी हो गया आप ओम नमः शिवाय। और महामृत्युंजय मंत्र हो गया ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। और इसके बाद दोस्तों संयुक्त रूप से उन लोगों का हवन अवश्य करिएगा, जैसे कि ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ये साथ में उनका मंत्र है। तो इसके बाद आप सभी देवी देवताओं का आवाहन कर लेके हवन कराइएगा। और हवन में दोस्तों जो आपने प्रसाद चढ़ाया है, तो सारे प्रसाद का थोड़ा थोड़ा लेके हवन में आहुति दे दीजिएगा। और जो खीर है थोड़ा सा हवन में डाल दीजिएगा। और उसके बाद जो हवन का आरती उतारेंगे वो पूरे घर के सभी सदस्यों को कह दीजिएगा कि आरती ले लेंगे। और हवन करने के बाद आप और आपके परिवार वाले प्रणाम करते हुए जो भी आपकी इच्छाएं हैं महाशिवरात्रि के दिन आप मांग लीजिएगा। प्रभु को जो उचित होगा, माँ को जो उचित लगेगा, वो आपको अवश्य देंगे दोस्तों। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन कभी भी संयुक्त पूजा ही करिएगा, ये समझ जाइए। महादेव और माँ पार्वती का पूजन साथ में किया जाता है। कभी भी आप करें तो साथ में करेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी। यही लोग गड़बड़ कर देते हैं, या तो आदिशक्ति माँ पार्वती की पूजा अकेले करेंगे, या तो देवादिदेव महादेव की पूजा अकेले करेंगे। अरे शिव भक्त हैं तो क्या हुआ,
हम भी शिव भक्त हैं, ऐसी कोई बात थोड़ी है, मैं भी शिव भक्त हूँ, लेकिन माँ को भी उतनी ही अहमियत देता हूँ। अब आप खुद अपने पे लेके देखिए कि क्या आप अपने पिता को अलग मानेंगे और माता को अलग मानेंगे? नहीं ना, साथ में मानते हैं आप अपने माता पिता को। माता पिता में कैसा भेदभाव? तो एक बार आप साथ में ये पूजन करिए, हमेशा साथ में जप करिए उनका, देखिए इसका परिणाम आपको अलग मिलेगा। तो ये जो बातें मैंने बताई बहुत ही गुण है, ये आपको कहीं नहीं कोई बताएगा दोस्तों। साथ में कभी भी भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन करिए, आपको निश्चित ही वो अलग परिणाम देगा, फल देगा, और आपकी सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण होंगी। तो ये जो महाशिवरात्रि का विशेष पूजन मैंने विधि बताई आपको, इसे अवश्य करते रहिएगा और देखिएगा कि आपको कितना अच्छा फल और परिणाम मिलता है आपको। और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। और आने वाले समय में ऐसी अच्छी आपको मैं नॉलेज देता रहूँगा धर्म के बारे में। और इसी के साथ मैं ये महाशिवरात्रि की वीडियो आप समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव, नमः शिवाय, जय माँ पार्वती, हर हर महादेव।